Hello, welcome to San Wilfred Law College online classes. I am teaching you Information Technology Act 2000, and in the last class we discussed certain important definitions, and in the continuation to that last class we will discuss today the remaining important definitions in Information Technology Act. So the first is section 2I that defines computer. The Information Technology Act 2000 defines certain definitions relating to computer, that is computer networks, computer system, computer resource. So all we will discuss some important relating to these definitions. So section 2I of computer states about any electronic, magnetic, optical और speed data processing device जो perform करती है logical, अर्थमेटिकल एंड मेमोरी फंक्शंस. मीन्स जो कंप्यूटर उस चीज़ को कहेंगे, कोई भी जो डिवाइस है जो ऐसा वर्क करता है जो अर्थमेटिकल, लॉजिकल और या मेमोरी फंक्शंस हो, और जो हाइट्स जो इलेक्ट्रॉनिक है एंड मैग्नेटिक एंड हाइट स्पीड डेटा प्रोसेसिंग मशीन है, उस चीज़ उसको हम कंप्यूटर कहेंगे जो रॉ इन्फॉर्मेशन उसको प्रोसेस करता है और उसको आउटपुट प्रोवाइड करता है. सो दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2I. Now section 2K, computer resource. Computer resource means computer network, computer system, data, computer database or software. Now let's see section 2L, computer system. Now computer system हम किस चीज़ को कहेंगे? कोई भी डिवाइस या फिर कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस जो इंक्लूड करता है इनपुट और आउटपुट सपोर्ट सिस्टम, जो उसके साथ जो कनेक्टेड होते हैं कंप्यूटर के साथ, वो प्लस एंड इंक्लूड्स दैट परफॉर्म्स कंप्यूटर प्रोग्राम्स, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शंस एंड इनपुट एंड आउटपुट डेटा टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शन दैट इज लॉजिकल, अर्थमेटिकल और मेमोरी फंक्शंस. उनको कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड करते हैं. जैसे कीबोर्ड हो गया, सीपीयू हो गया, अब हेडफोन्स यूज़ करते हैं, माउस हो गया. तो ये सब आउटपुट डिवाइसेज जो हेल्प करते हैं कंप्यूटर को परफॉर्म करने के लिए, तो वो कंप्यूटर सिस्टम है. एंड जब कंप्यूटर में जो प्रोग्राम्स होते हैं या सॉफ्टवेयर्स होते हैं, दे आर इनपुट रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर, जिसके थ्रू हम वर्क करते हैं. तो उनको भी इनपुट एंड आउटपुट जो डेटा को परफॉर्म करने के लिए जो वर्क करता है, उसको भी इसमें इंक्लूड किया है. Softwares and output devices as printer and CPU etc. Now अब कंप्यूटर सिस्टम में एक्सेप्ट कैलकुलेटर्स को इंक्लूड नहीं करते हैं. दैट इज दिस हैज़ बीन प्रोवाइडेड एज एन एक्सेप्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, बिकॉज उसमें आप डेटा प्रोसेस नहीं कर सकते. बस उसमें आप एक डेटा डाल के उसका आउटपुट निकाल सकते हैं, उसको प्रोसेस पूरी तरीके से नहीं कर सकते. नाउ सेक्शन 2NB, साइबर सिक्योरिटी, जो 2009 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको ऐड किया गया था. मीन्स प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट, डिवाइसेस, कंप्यूटर एक्सेट्रा from any unauthorized access, that is use, disclosure, disruption and modification etc. Means cyber security means protecting the information, computer resource, that is computer system, or all the information in that, ताकि उसका अनऑथोराइज एक्सेस या उसका मिसयूज या उसका डिसरप्शन या किसी तरह का उसमें मॉडिफिकेशन ना किया जा सके. सो दिस हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर साइबर सिक्योरिटी सेक्शन 2NB. नाउ सेक्शन 2O, डेटा. डेटा अब हम किस चीज़ को कहेंगे? एज पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, कोई भी फैक्ट, इंफॉर्मेशन या नॉलेज जिसको भी प्रोसेस करना योग्य माना गया कि इसको प्रोसेस किया जाएगा फर्दर, तो उसको डेटा कहा गया है. जैसे अपन कोई भी फिगर या कोई डेटा ऐसे रॉ मटेरियल डालते हैं कंप्यूटर में ताकि वो प्रोसेस करके उसका कुछ हम आउटपुट निकाल सके, देन दैट इज द डेटा. दैट इज द रॉ फिगर्स और नंबर्स और थिंग्स दैट वी आर रिकॉर्डिंग इन द कंप्यूटर, एंड दैट्स विल फर्दर बी प्रोसेस्ड, जिनको प्रोसेस किया जाएगा. नाउ सेक्शन 2P, डिजिटल सिग्नेचर. अब डिजिटल सिग्नेचर क्या है डिफाइन किया गया है सेक्शन 2P में. एनी ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय सब्सक्राइबर बाय एनी इलेक्ट्रॉनिक मेथड और प्रोसीजर. मीन्स कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जिसका ऑथेंटिफिकेशन किया जाए, उसको ऑथेंटिफाई किया जाए, तो उसका डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू किया जाएगा. और वो किस तरीके से किया जाएगा? बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेथड या प्रोसीजर. जिसको इलेक्ट्रॉनिक मेथड है या प्रोसीजर है, उसके थ्रू उस डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिफिकेशन उसका किया जाएगा. नाउ सेक्शन 2TA, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर. नाउ सेम
एज पर सेक्शन 2P डिजिटल सिग्नेचर के केस में जैसे सेम इसमें है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को ऑथेंटिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड as by subscriber as per the second schedule and it includes डिजिटल सिग्नेचर मीन्स कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का ऑथेंटिफिकेशन बाय द सब्सक्राइबर जिसके पास वो की पेयर होगा जिससे वो ऑथेंटिफाई करेगा उस डॉक्यूमेंट को या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को एंड वो एज पर सेकंड शेड्यूल के तरीके से होना चाहिए एंड इसमें इंक्लूड करता है डिजिटल सिग्नेचर। मतलब इसमें जो ये डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की ये वास्ट है देन डिजिटल सिग्नेचर बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इंक्लूड्स डिजिटल सिग्नेचर इन इट। So this is all about section 2TA, that is electronic signature. Now section 2W, intermediary. Now what do you mean by intermediary? Intermediary person मतलब जो originator है जो मैसेज क्रिएट कर रहा है और जो रिसीव करने वाला है जो लास्ट पर्सन है जो रिसीव करेगा उस मैसेज को या इमेजेस को जो भी रिकॉर्ड है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को, तो उनके बीच में जो मीडियरीज कनेक्ट होंगे जिसके थ्रू वो पास ऑन होगी इन्फॉर्मेशन उसको इंटरमीडियरीज कहा गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में। मीन्स अ पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सन जो दूसरे के बिहाफ पे रिसीव करता है, स्टोर करता है या ट्रांसमिट करता है रिकॉर्ड को और प्रोवाइड एनी सर्विसेज जो और प्रोवाइड करता है कोई सर्विसेज लाइक टेलीकॉम सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज और वेब होस्टिंग सर्विसेज और इट इंक्लूड्स पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट साइट्स, साइबर कैफेज एक्सेट्रा बिकॉज दे आर द इंटरमीडियरीज जिसके थ्रू फर्दर इंफॉर्मेशन सेंड करी जाएगी। तो इनको एज ए इंटरमीडियरीज कहा गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में। Now section 2ZA originator. Now who is the person originator? Now like I am preparing a message and मैं इसको further send करना है then I am the originator कि मुझे ये मैसेज मैंने क्रिएट किया है अब मैं इसको सेंड कर रही हूँ then I am the originator। या फिर कोई मैं मैसेज रिसीव करती हूँ या स्टोर करती हूँ या ट्रांसमिट करती हूँ फॉर द इनिशियल लेवल पे then I am the originator of that message, text or image etc. So this has been provided under section 2ZA originator who a person who sends, generates, stores or transmit the data and this in this there is a one exception कि ये intermediary को include नहीं करता except the intermediary। तो this has been provided under section 2ZA। Now 2ZC, what is private key? 2ZC डिफाइंस प्राइवेट की। कोई भी डिजिटल सिग्नेचर को क्रिएट करने के लिए जो की रिक्वायर्ड होती है बाय द इंडिविजुअल पर्सन तो ताकि डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट किया जा सके तो वो प्राइवेट की होती है। लाइक मुझे अपना डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट करना है देन आई हैव सब इंफॉर्मेशन टू उसको जनरेट करने के लिए तो मैं आई एम द ओरिजिनेटर और आई एम द सब्सक्राइबर ऑफ दैट की और मैं उस प्राइवेट की को मतलब अपने इशू करवा रही हूँ अपने नाम से। तो ये प्राइवेट की जब हम पब्लिक की से वेरीफाई जब जोड़ते हैं तो वो डिजिटल जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है वो वेरीफाई हो जाता है, वो ऑथेंटिकेट हो जाता है। तो ये बताया गया है कि कोई भी की जो रिक्वायर्ड होती है डिजिटल सिग्नेचर को क्रिएट करने के लिए दैट इज़ प्राइवेट की। नाउ सेक्शन 2ZD पब्लिक की। नाउ जब कोई प्राइवेट की द्वारा किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ऑथेंटिकेट करना है और डिजिटल सिग्नेचर को जब हम क्रिएट करते हैं उस केस में तो डिजिटल सिग्नेचर को क्रिएट करने के लिए दो कीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, एक तो प्राइवेट की एंड पब्लिक की। प्राइवेट की एक पर्सन इंडिविजुअल के पास होती है और पब्लिक की जो होती है वो ऑनलाइन डोमेन में होती है जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ऑथेंटिकेट करते हैं। तो जब भी दोनों मिलती है, दोनों कीज़ होती है तब वो वेरीफाई करती है उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को और उसको ऑथेंटिकेट करने में वो हेल्प करती है। सो दिस हैज़ बीन प्रोवाइडेड कि कोई भी की जो प्राइवेट की के साथ मिलकर किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ऑथेंटिफिकेशन के लिए ज़रूरत होती है वो पब्लिक की होती है टू वेरीफाई और ऑथेंटिकेट दैट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लिए। सो दैट इज सेक्शन 2D पब्लिक की। नाउ सेक्शन 2ZZ सब्सक्राइबर, अ पर्सन इन हुज नेम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज इशूड इज अ सब्सक्राइबर। मीन्स अगर मैं अपने नाम से कोई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू करवा रही हूँ दैन आई एम द सब्सक्राइबर। मैं सब्सक्राइबर हूँ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की और सर्टिफिकेट की। सो
these are some important definitions, and others there are some other definitions that are not so much important, but you must look into that too after reading these. And thank you so much for today. At St. Wilfrid College of Law, Sector 10, Meera Marg, Madhyam Marg, Jaipur, Rajasthan.